Hello friends, how are you? How are your studies going on? मैथमेटिक्स ओलंपियाड की कैसी तैयारी चल रही है? दिस इज माय 19th लेसन ऑन दिस टॉपिक। मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आपका अच्छा नंबर आए एंड आई विश दैट यू ऑल गेट ग्रैंड सक्सेस। So this is also previous year mathematics Olympiad question. Let us read this. This is also challenging one. What is the question? In a triangle, the average of any two sides is 36 centimeter more than half of the third side. The area of the triangle in square centimeter is A 1028 root 3, B 1296 root 3, C 1018 root 3, and D 1024 root 3. Which one is correct? To find out. So, what we people do mistake in this kind of question, we think only one side and leave the other two sides. This is a triangle, suppose. हम्म, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी. What is given? Average of any two sides. Any two, let us take this one and this one. Hmm? इन दोनों का एवरेज. अच्छा, ये मालूम है जैसे ए बी है तो इसके सामने वाली जो साइड है ना, ये कहलाता है ए, स्मॉल ए. और ये बी के सामने वाला है छोटा जो, स्मॉल बी, ए सी हो गया. और सी के सामने वाला है स्मॉल सी. तो ये तरीका है, डिनोट करते हैं साइड्स को, ए बी को स्मॉल सी से, बी सी को स्मॉल ए से, और ए सी को स्मॉल बी से. तो दिस थिंग्स आर गिवन कि एनी टू साइड्स का एवरेज, सपोज ए बी और बी सी लेते हैं तो सी प्लस ए एवरेज क्या होगा? C+A/2 इज इक्वल टू वट? 36 सेंटीमीटर मोर देन हाफ ऑफ द थर्ड साइड. हाफ ऑफ द थर्ड साइड क्या है? बी है, B/2 plus 36. This is 1. And this can be simplified as C plus A is equal to B plus 72. दो से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड. सो लेट अस राइट दिस एज 1 एंड दिस वन यू रिमूव इट. हाँ. हम्म. तो अब देखो, उसी तरह दूसरा भी लेना है. ये नहीं कि बस एक सोच लिया हो गया. तो यू कैनॉट फाइंड द सॉल्यूशन विद दिस. तो अनदर टू साइड्स, C+A ले लिया, अब A+B कर दो. तो A+B/2 इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ. थर्ड साइड इज C/2 प्लस 36. So this will become A+B is equal to C+72. This one will be second equation. Then another थर्ड इक्वेशन कौन सा बचा अब? बी प्लस सी. तो B+C/2 इज इक्वल टू A+2/36. A/2 plus 36. So it will become B+C is equal to A+72. तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन. अब ये तीन इक्वेशन मिल गए. तीनों को ऐड कर दो. हम्म तो क्या करेंगे, इससे क्या होगा? ये है C+A, फिर है A+B, फिर B+C इक्वल टू क्या होगा? B+72 प्लस C+72 प्लस A+72. ठीक है ना? तो अब इसको क्या करोगे? दो बार है, 2A 2B 2C. तो 2 into A+B+C इज इक्वल टू ये A+B+C. यू कैन राइट A+B+C. 72 थ्री टाइम्स है. तो क्या हो गया? 72 into 3, 216. अब A+B+C इसको इधर ले आओ तो हो गया क्या? A+B+C इज इक्वल टू 216. ये चौथा इक्वेशन हो गया. अब कोई दो ले लो, ये वाला ले लो और ये 1 and 4. C+A इज B+72. तो C और A इनको हटा कर गया हम.
बी प्लस 72 लिख सकते हैं, और प्लस बी इज इक्वल टू 216। तो 2b हो गया, और 72 को उधर कर दो, 216 - 72, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 144 आ जाएगा, 144। तो b इज इक्वल टू 72। तो b आपको मालूम हो गया, यानी ए सी इज इक्वल टू 72 है। हम्म ये कितना है, 72 सेंटीमीटर है। उसी तरह आप क्या करो, क्वेश्चन 2 और 4, with equation 2 and 4 you try to find the value of which one you can find in that। वो a प्लस बी है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस टू, इससे c निकल जाएगा। तो फ्रॉम 2 and 4 क्या होगा, a प्लस बी की जगह c+2 आप लिख सकते हो, c+72। a प्लस बी की जगह पर c+72 लिखा, प्लस प्लस सी तो होगा ही होगा, इज इक्वल टू 216। तो ये भी सेम सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशन आ गया, 2c + 72 इज इक्वल टू 216। सो 2c इज इक्वल टू 144 एंड c इज इक्वल टू 72। तो c निकल गया 72, यानी ए बी इज ऑल्सो 72। एंड फ्रॉम 3 and 4 इफ यू डू, you will find that a plus 72 plus a is equal to 216, and this will give you a is equal to 72. So a is also 72. So क्या पता चला, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तब हमें क्या चाहिए, आधार और उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना, लंब, ये दोनों अगर अब मालूम है तो एरिया निकल जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, ये यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दो, ये डी हो गया। और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो बी डी और डी सी बराबर होगा, यानी ये डिवाइड करेगा। इट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड। तो आप ए डी कैसे निकालोगे, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है। तो ए डी इज इक्वल टू वॉट, √, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर कितना है, 72 स्क्वायर। और बी डी कितना हो जाएगा, बी डी बी डी है 36, है ना, उसका आधा हो जाएगा, 36 स्क्वायर। तो आप इसको देखोगे, निकालोगे तो क्या, 36 स्क्वायर कॉमन कर दो इसमें, √36 स्क्वायर इंटू 4 - 1, है ना। तो ये हो जाएगा 36 स्क्वायर का √36, 36√3। ठीक है। तो आपको हाइट मिल गया 36√3, बेस हो गया 72। एरिया निकाल सकते हैं। चलो इसको थोड़ा खाली करो भाई यहाँ पे। समझ में आ रही है बात, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। तो अब देखो एरिया कैसे निकलेगा। एरिया इज 1/2 इंटू, बी सी कितना है, बी सी 72 है, और हाइट कितना हो गया 36√3, ये हो गया आपका एडी। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई व्हाट विल हैपन, 2 ये तो 36 हो गया, 36 × 36। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 36 में, 36 से तो क्या होगा, 6 6 जा 36, तो यहाँ 6 3 216, और 3 6 जा 18, एंड 3 3 जा 9 and 1 10। इट इज 692
1. 1296 root 3 square centimeter. Huh? Which option? That is nothing but B. B होगा ना? तो was it very difficult? Nothing. Just a concept. थोड़ा concept आपको लगाना है बस. Next question is, the following observations are arranged in ascending order: 36, 39, 45, 48, x, x plus 4, 57, 62, 65, 68. If the median is 52, then the mean of the observations is, कौन सा होगा? 52.4 or 50.6, 51.8 or 51.2. How will you find? How many observations are there? Let us write all the observations. क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? असेंडिंग ऑर्डर में है तो 36 है, फिर 39, 45, 48, x, x plus 4, 57, 62, 65 एंड 68. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5. लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो देर आर 10 ऑब्जर्वेशंस. मीडियन क्या होता है? ये इवन ऑब्जर्वेशंस हैं. तो क्या करेंगे? बीच का जो होगा ना, कैसे निकालोगे? 5 उधर है, 5 इधर है, तो जो बीच वाला फिफ्थ और सिक्स्थ है ना, 4 उधर 4 इधर, बीच में 2 हैं, तो फिफ्थ और सिक्स्थ का मीडियम कर लेंगे, दोनों का एवरेज कर लेंगे. और वो कौन कौन सा है? फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ इज एक्स, है ना, दिस वन. एंड सिक्स्थ इज एक्स प्लस 4. तो मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? मीडियन is equal to x plus 4 divided by 2 is equal to 2x plus 4 divided by 2 is equal to x plus 2. And median is given as 52. So 52 is equal to x plus 2. So x is equal to how much? 52 minus 2 is equal to 50. x 50 है तो x plus 4 क्या हो गया? ये हो गया 54. तो हम यहाँ पे 50 और यहाँ 54 लिख सकते हैं. और जब सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 524. सबको ऐड करोगे ना, 524 आएगा. और उसमें जब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 52.4. एंड दिस इज नथिंग बट योर मीन. होता है ना? जितना डेटा दिया हुआ है सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट गिव्स यू the mean, 52.4. The answer is nothing but 52.4. How was this? Could you understand it? कोई confusion? You must write. I am here to help you. I enjoy helping you all. Thank you very much. Once again, I will come with new topic, new question, challenging question for you, new challenges for you. Then, till now, good night.